अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अल्लाह के रहम करम से मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे देखो सुबह के हो गए थे 6:30 और बेटी कर रही थी उसके स्कूल की जाने की तैयारी और मैं भी यहाँ पे उनके लिए बेसन के जो चीले होते हैं ना वो बना के दे रही थी टिफ़िन के लिए। और उनको मैंने दूध और ब्रेड दे दिया था, उन्होंने खा लिए। उसके बाद मैंने उनके लिए बेसन के चीले डालना शुरू कर दिए थे और बेसन के चीले बहुत अच्छे होते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चों को पास्ता वो देते हैं ना, नूडल्स पास्ता, वो तो मुझे ज़्यादातर जो चाइनीज़ चीज़ें हैं ना, मैं सही कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, थोड़े टेस्टी लगते हैं मगर वो अपने सेहत के लिए बच्चों के सही नहीं होते, इसलिए मैं वो कभी यूज़ नहीं करती। बहुत से बोलते हैं पास्ता दिया करो बच्चों को, मगर मैं पास्ता बिल्कुल भी मेरे बच्चों को, हाँ कभी तो भी रमज़ान में मैं हाँ एक कप तो भी इफ्तारी में एक बार बना के दे देती हूँ, मगर बार बार या कभी ज़्यादातर मैं घर में मेरे पास्ता यूज़ नहीं करती हूँ, क्यों तो बच्चों के हेल्थ के लिए मुझे नहीं लगता वो सही होता है। क्यों तो जो मैदे की चीज़ें होते हैं ना वो अपने हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए मैं ज़्यादातर मैदा और कोई भी मैदे से बनी हुई चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बेसन के चीले जो होते हैं बहुत टेस्टी होते हैं और टमाटो सॉस के लिए टमाटो सॉस से खाने से बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मैं टमाटो सॉस तो बच्चों को देती हूँ, क्यों तो बच्चों को टमाटो सॉस के साथ अच्छे लगते हैं, मगर मैं जो अपने फली की जो शेंगदाने की चटनी होती है ना उसके साथ खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी होती है। हरी मिर्च और शेंगदाने की जो ठेचा बोलते हैं ना उसके साथ। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी कितनी है, उसको यानी देखो बेटी, इसीलिए बोलते हैं अल्लाह मियाँ बेटी एक तो भी घर में बेटी चाहिए। क्यों तो मैं जो काम कर रही थी ना उसे लगा मम्मी को काम है, तो उसको देखो अपना घर जो बिस्तर है ना खुद ही तय कर रही थी। तो मुझे उसके हरकतें देख के बहुत खुशी होती है कि भाई बेटियाँ कितनी समझदार होती है। ये देखो ये दोनों बच्चों के लिए मैंने ये बैग लिए थे स्कूल जाने के लिए, एक बेटी के लिए और एक बेटे के लिए। और यहाँ पे मेरी बेटी चले गई थी स्कूल, तो उसके बाद मैंने मेरे बेटे को भी यहाँ 7:30 बजे अरबी के लिए जाना था, तो मैंने उसको भी उठा दिया कि मदरसे में जाना है। तो वो भी चाय और दूध और जो बेसन का पराठा है उसके नाश्ता करके चले गए थे बेसन के चीले के साथ। और फिर मैं बाकी अपने काम के लिए लग गई थी, क्यों तो मेरे बेटे भी 10:30 बजे स्कूल जाएंगे, तो उनके लिए भी मुझे टिफ़िन बनाना है। क्यों तो वो फिर लेट आते हैं, 5 साढ़े 5 बजे आते हैं, तो उनको रोटी सब्जी वो सब देना होता है टिफ़िन में। यहाँ पे देखो मौसम कितना बादल भर के आ गए थे और बारिश भी एक बार अच्छी ज़ोर से होके चली गई थी। मेरे बेटे मदरसे से आ गए थे और उनको मैं तैयारी करने के लिए कहा था, वो नहाने के लिए चले गए। उसके बाद देखो इतनी बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, और वो उनका कहना था आज स्कूल नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा नहीं बेटा जाओ, तो वो मान गए जाने के लिए। और मगर बारिश तो मुझे लगा ही नहीं आज रुकने का नाम लेंगी, मगर बाद में दोपहर में अच्छी तरह धूप निकल गई थी। और यहाँ पे देखो एक मंकी है ना, तो वो भी बेचारे उनके रहने के लिए कुछ आसरा ढूंढ रहे शायद, तो वो भी पूरे भीग चुके थे पानी में। और यहाँ पे देखो ये छत से वो छत पे कूद रहे थे, देख रहे थे कि कहाँ जगह मिलती है जहाँ हमको पानी ना लगे, शायद ये उनकी सोच हो। और एक छत से दूसरे छत पे कूद रहे थे, तो हम देख रहे थे उनको, बहुत देर तक देखा, मगर बाद में वो नज़रों से ओझल हो गए, दिखे ही नहीं। तो फिर बाद में हम घर में आ गए और हमारे काम में मैं लग गई थी। और यहाँ पे देखो बादल कितने हैं। और बाद में देखो यहाँ पे मैंने खाना बेटे के लिए निकाल के दे दिया था। यहाँ पे मैंने बनाए थे पपड़ तले थे, आलू और गोभी की सब्जी। और मेरे बेटा मम्मी आम है तो मुझे आम का रस चाहिए, तो मैंने उसको आम का रस, और यहाँ खिचड़ी थी थोड़ी सी। आम के रस के साथ पपड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने पपड़ तल दिए थे। और यहाँ आलू गोभी की सब्जी, रोटी, चावल मैंने खिचड़ी मैंने बना दी थी। और वो भी फिर खाना खाने के बाद स्कूल को चले गए थे। उनका टिफ़िन मैंने यहाँ पे भर के दे दिया, और वो भी देखो यहाँ पे अब स्कूल जा रहे हैं।
थोड़ी देर से उन्होंने सॉक्स वगैरह पहन लिए थे और बाद में स्कूल चले गए थे। और हम खाना खाते उठते ही यहाँ पे देखो खाला जान आ गए थे, जो मेरे पास हमेशा आते हैं वो। तो देखो उनको आम का रस बहुत पसंद है, तो मैंने जितना बचा था उनको कटोरी में दे दिया था। वो बोल रहे थे मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने क्या किया, फिर एक आम भी था तो मैंने वो भी उनको काट के खाने के लिए दे दिया। क्यों, तो स्कूल से आते हैं ना तो सीधा मेरे पास ही आते हैं, तो बहुत देर तक बैठते, थोड़ा आराम करते, उसके बाद उनके घर जाते हैं वो। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको बताना था कि आज क्या है। तो यहाँ पे है मेरे बड़े भैया और भाभी की मैरिज एनिवर्सरी। तो यहाँ पे देखो एनिवर्सरी तो बड़े भैया भाभी की थी, मगर मेरे छोटे भाई ने आज जैसा हमको पार्टी दी थी, पार्टी नहीं कहेंगे, इनवाइट किया था कि आइए चलो सब होटल में खाना खाने जाएंगे। तो और सभी कैसा होता है ना, कोई कभी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता तो मूड नहीं होता कुछ करने का, और आज सभी थे। तो यहाँ देखो केक भी उसने ही मंगाया था, मेरे छोटे भाई ने। और यहाँ पे जो ब्लू शर्ट में वो मेरे भैया है, बड़े भैया, और इधर भाभी बैठ के थे। यहाँ पे देखो मसाला खाना आए तक हमने मसाला पापड़ और चना रोस्ट मंगा लिया था। मसाला चना रोस्ट उसे कहते हैं शायद, तो वो हमने मंगा लिया। यहाँ पे मेरी छोटी भाभी और सभी बैठ के थे हम। और देखो यहाँ पे बहुत से लोग थे, इतने रात में फुल भर के था वो होटल। और बहुत अच्छा होटल है, खाना भी माशाल्लाह बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम नहीं, हमेशा ही आते हैं। और यहाँ पे देखो खाना आए तक फिर बाद में चना ला के दिए हमको, चना रोस्ट खाए हमने। उसके बाद चिकन चिल्ली वो आ गई थी तो वो भी खाए, और खाना बहुत अच्छा था। और आज जैसा एनिवर्सरी पार्टी देने का कुछ ये नहीं था, मगर कैसा होता है ना, छोटा भाई और भाभी हमारे मुंबई में रहते हैं, बड़े भैया भाभी यहाँ रहते हैं, और फिर मेरे जो बाजी के शौहर है उनके दूसरे रहते तो यहीं पे है जहाँ हम जो सिटी में रहते हैं वहाँ, पर जो जीजा जी को है ना वो दूसरे गांव में ड्यूटी है, तो वो भी ये टाइम पे साथ में थे, इसीलिए सब एक जगह थे। इसलिए मेरे छोटे भाई ने आज हमको सभी को होटल में खाना खाने लेके दिए थे। और एनिवर्सरी थी भाई की, बड़े भाई की, इसीलिए भी। और हमने फुल एंजॉय किया। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे भाई का जोड़ा हमेशा सलामत रहे। और 10 साल हो चुके हैं उनके शादी को माशाल्लाह। और बहुत अच्छी तरह है हमारे भाभी भी, और माशाल्लाह मेरे भाई भी दोनों बहुत अच्छे हैं, और दोनों भाभियाँ भी बहुत अच्छी है। अल्लाह उनको हमेशा अच्छा रखे, यही मैं दुआ करती हूँ हमेशा। और यहाँ पे हमने अच्छी तरह खाना वाना खा लिया था। फिर रात बहुत हो चुकी थी, तो फिर मैं भी, बड़े भैया ने मुझे घर नहीं जाने दिया, साथ में ही उनके घर लेके चले गए कि कल मैं छोड़ दूँगा, अभी रात बहुत हो चुकी है, मत जाओ। और बाद में बच्चे देखो, बच्चे ने तो खाना नहीं खाया, और बस उन्होंने वहाँ देख लिया कि खेलने की जगह है, तो उनका खेलना शुरू हो गया था। यहाँ पर देखो कितना खेल रहे हैं। और बस मेरे बच्चों को तो, मुझे और मेरे बच्चों की तो मेरे भाई का बेटा जान है, तो बस हमको तो वही चाहिए। और यहाँ पे देखो अब रात हो चुकी थी, हम निकल गए थे घर के लिए।